तुम संभालो, और ये पुख्त हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा तो फिर ये अपने आप संभाल लेगा। ब्राह्मणों ने गुरुकुल में ऋषभ देव को विद्या अध्ययन के लिए रखा। ऋषभ देव युवावस्था में आए, राजकाज की संभाल लेने के योग्य हुए, राज संभालने लगे। उनके राज्य में एकाएक अकाल पड़ गया, चाहूं और सूखा सूखा सूखा। मंत्रियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि राजाधिराज इंद्रदेव को पायमान हुए हैं, 12 मेघ में से कोई मेघ नहीं बरस रहा है। समझ गए ऋषभ, ध्यानस्थ हो गए, अपने योग शक्ति से अजनाब खंड को हरा भरा कर दिया बारिश से। इंद्र संतुष्ट हुए और इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सूखा किया था। मेरी जयंती नाम की कन्या है, मैं वीर्यवान पुरुष को अर्पण करना चाहता था, तो तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम्हारे में दम है कि नहीं, बल है कि नहीं। परंपरागत पिता की गादी मिली कि नारायण का ओज है तुम में, वो देखने के लिए मैंने अनावृष्टि की। आप योग्य हैं मेरी कन्या के लिए वर। देवताओं का राजा इंद्र और भारत के युवराज को अपनी कन्या देने के लिए आया है, और आज का युवर प्लास्टिक की पट्टियों के पीछे गिगड़ गिगड़ करके अपनी कमर तोड़ देता और चेहरा बुढ़े जैसा बना देता है। कितनी शर्म की बात है। जीवन में संयम भी चाहिए। तेजी से साइकिल आ रही, सिपाही ने विसल मारी, साइकिल रोको रोको रोको, लाइट नहीं है, चालान करूंगा। वो साइकिल वाला बोलता है सिपाही हटो हटो, ब्रेक नहीं है, तुम पर गिरूंगा। तो अपने जीवन की गाड़ी में ज्ञान की बत्ती चाहिए और संयम की ब्रेक चाहिए। ऋषभ देव में ये था। अपने यौवन को बिखेरने वाले जवानों में से नहीं थे ना भी राजा ऋषभ देव। जो जो वीर्यवान हुए हैं, जो जो यशस्वी हुए हैं, वो चाहे संत हुए, चाहे राजा हुए, चाहे कोई सेनापति हुए। नेपोलियन बोनापार्ट ओकली गांव में पढ़ते थे, और जिसके घर रहते थे लॉजिंग बोर्डिंग का पैसा देते थे, उसको कॉलेज करते थे। तो सलून वाले के घर रहते थे। हजाम की पत्नी जरा युवती थी और हजाम थोड़ा बुढ़ा था, तो वो नेपोलियन को जरा हंसी मजाक करके अपने तरफ आकर्षित करती थी। लेकिन नेपोलियन उसके चक्कर में नहीं आया, पढ़ने में डटा रहा। और समय बीतते जब वरिष्ठ सेनापति होकर उकली गांव में आया और पूरा सीधा सलून पे गया। मिसिस हजाम से पूछा उसने कि हमने सुना है कि नेपोलियन यहाँ रहता था। उसने कहा हमारे घर में रहता था। वो पहचान नहीं सकी कि ये बड़ा सेनापति वही हमारे घर का बच्चा नेपोलियन था। नेपोलियन ने पूछा वो कैसा था? बोले ही हैज नॉट हार्ट, इसको हृदय नहीं था। नेपोलियन ने कहा अगर तू जैसा हृदय चाहती है, ऐसा हृदय वो रखता और तेरे चमड़े चाटने में लग जाता, तो आज ऐसा वरिष्ठ सेनापति नहीं हो सकता था। मैं ही हूं नेपोलियन। संयम के बिना न भौतिक उन्नति में आदमी दृढ़ता से ऊंचे शिखर सर करता है, और संयम के बिना आध्यात्मिक उन्नति में भी आदमी ऊंचाई को नहीं छू सकता है। जोगीदास खुमान गुजरात की भावनगर स्टेट जिससे कांपती थी, राजे महाराजे कांपते, ऐसा डाकू था। एक रात को सोया है, चांदनी रात थी, कोई आवाज आया किसी व्यक्ति का आने का। वो तमंचा लेके खड़ा हो गया, तैयार हो गया। डाकू था वो, तो भय बना था उसको कोई आ न जाए। लेकिन आने वाली व्यक्ति पुरुष तो नहीं है और बहुत लोग भी नहीं, अकेली है। और क्या पता कोई दुश्मन औरत के रूप में आता हो। सावधान खड़ा, लेकिन देखा कि औरत ही है, बड़ी खूबसूरत है, सोले श्रृंगार से सजी धजी आई। और उसने अपने बाहों फैलाए कि जोगीड़ा, इन बाहों को अपने आलिंगन में ले ले। मैं तेरा वीरता पर, तेरी वीरता पर, तेरी मर्दानगी पर मैं तेरे पर कुर्बान हूं।
और कई उपाय करके मैं इस मध्यरात्रि को तेरे पास पहुंची हूं, मुझे अपनी भार्या बना ले। जोगीदास ने कहा नहीं नहीं, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन अपना दुश्मन तो नहीं। मैं संयम का महत्व जानता हूं। बोले अच्छा, सदा के लिए नहीं तो एक रात ही सही, तेरे बाहों में मुझे संभाल। बोले नहीं। उसके नाज नखरे को ठुकरा कर रवाना कर दिया उसको। बाद में जोगीदास खुमान कभी अकेला नहीं सोया, आसपास में 1-2 बॉडीगार्ड रखता, डाकुओं के भय से नहीं, लेकिन वो छोटी मोटी कामिनी सभी की विष की बैल, वेरी मारे दाव से वो मारे हंस खेल, इस बात को वो जानता था। छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बैल, वेरी मारे दाव से वे मारे हंस खेल। संयम के कारण उसमें इतना बल था। एक रात्रि को उसको कहीं जाना था। तबड़ाक 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 घोड़ा दौड़ता जा रहा है। प्रभात हुआ, सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी सूर्य उदय होने की तैयारी भर की है। तो सौराष्ट्र के खुले खेत, बाड़ नहीं, खुले खेत में एक सुंदरी 18 साल की हंसिया से अपना खेत का काम भी कर रही और प्रभातिया गाए जा रही। उसके आवाज की मिठास, यौवन का सौरभ और प्रभात के प्रभाती उस घोड़सवार जोगीदास खुमानदा के कान पड़े। घोड़े की लगाम थोड़ी तिरछी की, घोड़े ने दिशा बदली, जहां से आवाज आ रहा है वहां घोड़ा दौड़ाया। तबड़ाक 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 तबड़ाक। लेकिन वह किसान की लड़की अपने गीत गाने में अलमस्त है, उसको पता ही नहीं कौन आया कौन। जो घोड़ा जाके खड़ा किया पीछे से, आवाज किया कि ए लड़की, ए छोरी। तो हंसिया हाथ में पकड़ते वीरता की अदा से उसने कहा क्या है, सूझ है क्या है। बोले तुझे डर नहीं लगता है, इतना अंधेरे अंधेरे में प्रभात में इधर आकर काम करती और चारों तरफ कोई किसान नहीं, तू अकेली युवती। उससे कहा वयो जा सीधो, सीधा चला जा, सीधा चला जा, डर भर किस बात का हमको डर। बोले तू युवती है, तेरे शील का, तेरे यौवन का कोई आकर जोर जबरदस्ती करके मखोल उड़ाए तो। बोले हाँ, जब तक ज्યાં સુધી મારો વીરો जोगीदास खुमान छे, जब तक मेरा भैया जोगीदास खुमान है हयात, तब तक इस 50 गांव में किस माई के लाल की हिम्मत है कि बहू बेटी की जबर इज्जत लूटने का साहस करे। जोगीदास खुमान अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे संयम का पाठ पढ़ाने वाले मेरे गुरु को मेरा नमस्कार है। जो बोलते संभोग से समाधि, उन लोगों को ये कथाएं भी समझनी और सोचनी चाहिए। जय राम जी की। संयम के बिना मन एकाग्र नहीं होता, निरुद्ध नहीं होता, और निरुद्ध और एकाग्र हुए बिना मन को परम सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। जोगीदास खुमान को तो बड़ा आनंद आया, लड़की को परिचय दे न दे, लेकिन उसने अपने आत्मा का परिचय तो पाया कि मेरे संयम का कैसा गहरा असर है।